नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुकड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक अध्यक्षों से, सचिवों से, उपाध्यक्षों से और अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे श्री जीणमाता सरस महिला सहकारी समिति लिमिटेड अजीतपुरा, जिसके सचिव हैं सुभाष जी और उनके साथ में मौजूद हैं उनके प्रतिनिधि जयपाल जी लाखलान, जो कि अभी हाल ही में BMC आई है यहाँ पर। तो सुभाष जी लाखलान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो जी नमस्कार, श्री जीणमाता महिला सर सहकारी समिति में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो जयपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए। तो सुभाष जी, बात करेंगे आपसे कि आप लगभग कितने समय से इस व्यवसाय से जुड़े हैं और कितने समय से आप सरस के साथ में जुड़े हो, थोड़ा विस्तार से। सर 2015 से मैं काम कर रहा हूँ और 2016 से मैं लगातार सर से ही जुड़ा हूँ। ठीक है। तो बात करेंगे आपकी जो व्यवसाय आप कर रहे हो, लगभग आज की तारीख में कितनी मात्रा दूध आता है? लगभग 500-600 लीटर लगभग ऐसी। लगभग 600 लीटर दूध आपके पास में आता है। आप नियमित रूप से आप जो है पशुपालकों से, दुग्ध उत्पादकों से आप दूध लेके आते हो। अनेक ऐसी समस्याएं, धरातल स्तर पर आप जुड़े हुए हो, अनेक ऐसी समस्याएं जो आपको वो बताते हैं पशुपालक कि वो ऐसी क्या मुख्य समस्याएं हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। समस्या तो अनेक है जी, लेकिन धीरे धीरे उसको मिटना भी चाहिए। पहली समस्या ये जी, आज के टाइम में गाय ले आओ, भैंस ले आओ, उसके भाई इतने वो पैसे हो गए, मतलब लाख से नीचे तो भैंस नहीं आ रही और 60,000 से नीचे आपकी ये गाय नहीं आ रही सर। और पीछे जो अपने बीमारी आई थी जी लंपे की, तो उसने कसर कर दिया। ठीक है जी, किसी का मतलब मैं जो जिसके भी दूध लेता था, भी 2 साल से जिसके भी दूध लेता था, उसका खुंटा खाली हो गया जी। जिसके ग्राहक से मैं 1-2 गायों का दूध लेता था ना, उसको या तो एक बची या दोनों ही चलेगी, तो घाटा तो हो गया सर। तो उस पे सरकार को या अपनी समिति को, मतलब सरकार को या अपनी समिति को देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए भी किसको कितना क्या नुकसान हुआ है जी। या तो उस पर लोन मिला तो या उसका बीमा भी होना चाहिए जी। बीमा होगा तो क्या किसान को कुछ है उसमें बीमा हो जाएगा, तो उसको कुछ प्रॉफिट होगा जी। भी उसका क्या है, खुंटा खाली हो गया जी, खुंटा खाली होना, उसका पशु मर गया, ठीक है जी, उसको कुछ तो कुछ मिलना चाहिए। ठीक है जी। अब किसान है, आज इतनी मजबूरी होगी जी, फूस है वो भी 1200 रुपये कुंटल हो गया जी। चूरी है, वो अपनी चूरी भी महंगी है जी, उसको भी कुछ सब्सिडी मिलना चाहिए या फिर कुछ दाम कम होना चाहिए जी। तो कहने का मतलब ये है जी, किसान की पूर्ति कहीं है नहीं जी। आज दूध खरीद रहे हैं तो उसका वो नीचे ही आ रहा है जी। अगर एक पशु मानता है नहीं जी, तो वो कर्जवानी हो रहा है, क्योंकि तोड़ी लेके आएगा तो वो 1200 हो गई जी, 1200 हो गई, चोरी हो गई जी, वो अलग हो गई। तो उसका क्या है जी, किसान है अब पशु बेच रहा है, ना कि लेके आ रहा है जी। तो इस पे कुछ ध्यान देना चाहिए जी, किसान सरकार को भी देना चाहिए और अपनी समितियों को भी देना चाहिए, जी सरस डेयरी को भी देना चाहिए जी। तो बात करेंगे सुभाष जी आपसे कि इसके अलावा मुख्य रूप से और क्या समस्या सामने आ रही है आपकी? और तो जी कुछ रेट की समस्या है। रेट प्राइवेट डेयरियों के थोड़े ज़्यादा है, तो पशुपालकों से दूध लाना हमारे को बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार वो तरह तरह की समस्या बताने लगते हैं। तो इसी कारण मैं संघ से यही अनुरोध करना चाहता हूँ, कुछ रेट के अंदर और बढ़ोतरी की जाए। और वैसे तो रेट है भी अच्छे, लेकिन प्राइवेट डेयरियों से कुछ कम है ना, इसीलिए हमारे को ज़्यादा थोड़ी मुश्किल होती है। बार बार बोलते हैं लोग कि कुछ रेट और बढ़ाओ, अन्य प्राइवेट डेयरियों की ज़्यादा है, आपके कम है, तो काफ़ी समस्या झेलनी पड़ती है हमारे को। कंपटीशन के इस दौर में आमतौर पर क्या होता है कि प्राइवेट डेयरियां को जो रेट ज़्यादा है और उस वजह से आपको परेशानी पैदा हो रही है, और देखा जाए और रेट कुल मिला के सफिशिएंट रेट है। और दूसरा यहाँ पर
एक जो संघ का जो रेट है, भले जो भी रेट है, लेकिन यहाँ पर एक सिक्योरिटी की गारंटी ज़रूर है। बात करेंगे जयपाल जी से। तो जयपाल जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, इसमें एक सचिव का है ना जी, रेट में मेन चीज़ सचिव की होती है जी। सचिव मरता है जिसमें, ग्राहक को कुछ नहीं मालूम भी कौन प्राइवेट है कौन सरकारी है सर। सर से है मान लो ठीक है, जिसमें पैसे आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, 10वें दिन आ रहा है। लेकिन जब रेट की कंपटीशन आती है ना सर, कंपटीशन में अगर सचिव कंपटीशन करेगा, प्राइवेट डेयरी क्या होती है सर, वो एक वो मक्खी वाला होता है जी, मौसमी वो होता है ना सर, वो मौसम में आता है। ठीक है सर, मौसम में आएगा, वो क्या आएगा, अब दूध उसकी ज़रूरत है तब तो वो रेट दे के चला जाएगा सर। वो क्या है कि मार्केट बिगाड़ देता है सचिवों की, पूरी की सचिवों की जो भी है ना सर, वो क्या 6 महीने या 3 महीने में आएगा और वो पूरे मार्केट बिगाड़ देगा सर। उसमें मर क्या होती है, सचिव की होती है सर। सचिव को तो सचिव को हम तो संतुष्ट करते हैं ग्राहक को, अगर ग्राहक को समझा के या कुछ उसको बता के करते हैं सर, उसको पूरा समझाते हैं। उसके बाद भी सर ये थोड़ा, क्योंकि रेट का थोड़ा समस्या बहुत ज़्यादा आती है सर, तो मेन चीज़ यही है जी, संघ को भी इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए भी। प्राइवेट डेयरी इस मौसम में क्या, संघ में क्या उस टाइम क्या होता है, संघ में भी दूध ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा डाउन कर देते हैं। वो चलो आता है उतना आने दो, लेकिन उनको ये नहीं मालूम सर आगे कठिनाई है, जेठ के महीने या वो, उसमें भी अपने संघ को दूध चाहिए। कस्टमर एक बार टूट गए ना सर, भी किसी सचिव का कस्टमर एक बार टूट गया, मतलब आज मेरे कोई मान लो बलबीर लाखलान, कोई मेरे पिताजी भी दूध दे रहा है और उसको फलाना आदमी 1 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया, वो नहीं, ये नहीं देखेगा अभी इस सचिव से तुम 2 साल से जुड़ रहा है, 1 रुपये में आज किसान अलग चला जाता है सर, 1 रुपये के लिए भी लेकिन वो दूसरा बात ये है, अगर सचिव सही ढंग से काम करते हैं सर, तो उसमें संघ से जुड़ रहा है वो, तो उसमें क्या है सर, उस सचिव को कोई नुकसान नहीं होगा, तो वो किसान को भी कोई नुकसान नहीं होगा सर। लेकिन आजकल वो मौसम के कारण बस वो आते हैं सर, वो मेंढक वो बोलते हैं ना, बस वही है सर, उसमें वो 2-4 महीने आके वो चले जाते हैं और पूरा मार्केट बर्बाद करके चले जाते हैं सर। वैसे जयपाल जी, देखा जाए तो एक ये भी एक इस संघ की विशेषता है, जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिलों से जुड़ा हुआ ये संघ है, और चाहे आप यहाँ से आप, अब आज हम एक हनुमानगढ़ ज़िले के कोने में बैठे हैं बादरा में, और दूसरा आप गंगानगर ज़िले के दूसरे लास्ट कोने में गड़साना चले जाओ, तो वहाँ का रेट और यहाँ का रेट सेम है, जबकि जो प्राइवेट का जो रेट है वो सब जगह सेम नहीं है। वो जहाँ पर उसको कंपटीशन मिलता है वहाँ पर रेट बढ़ाता है, और अदरवाइज जहाँ उसको कंपटीशन नहीं मिलता वहाँ पर वो कम रेट देता है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? तो वही तो मैं बोल रहा था सर, उसको क्या है, मार्केट बिगाड़ना है सर, उसको क्या, हाँ उसको कुछ नहीं करना। ठीक है सर, मैं आज उसको मार्केट, चलो ठीक है, मैं संघ में दूध डाल रहा हूँ, मैं 2 रुपये के उसको, चलो सचिव हूँ, 2 रुपये के लालच में उसको दे दिया, दूध डाल दिया उसको, या 2 महीने या 3 महीने, लास्ट में एक पेमेंट मेरे बच गई उसके पास में, या 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये, तो उसका पैसा आने का भय रहेगा सर। बात है, सुरक्षा की गारंटी जो है वो उसमें नहीं है। यहाँ ये एक संघ है और बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बहुत ही शानदार है, और यहाँ के जो पेमेंट की सुरक्षा की गारंटी है, और इसके अलावा और भी अनेक सुविधाएं भी दी जाती हैं। इस संचालक मंडल ने ऐसे क्या काम किए हैं जिस वजह से इनकी तारीफ हो रही है? संचालक मंडल बहुत अच्छा है जी, वर्तमान में हमारी हर समस्या का समाधान करते हैं और सुनते भी हैं, समाधान भी करते हैं। तो बात करेंगे जयपाल जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? सर, संचालक मंडल एक संघ का एक परिवार होता है सर। ठीक है सर, अगर परिवार में हम मिलजुल के काम करेंगे ना तो वो संघ बढ़ेगा सर। तो एक परिवार पर ले लो सर, संचालक मंडल मुखिया हो गया, ठीक है, अगर मुखिया इधर उधर भटकेगा तो वहाँ पे किसी का भी काम नहीं होना सर, वो परिवार का खिंड जाएगा सर, बिखर जाएगा वो। ठीक है, तो वैसे ही संघ का संचालक मंडल है सर आज के टाइम में, तो वो प्रत्येक सचिव का, प्रत्येक उसका काम अपना मतलब सुनता है, क्या समस्या है तो वो बार बार उसका सुनता है, लेकिन कोई समस्या क्या है किसी से पूरी नहीं होती सर, लेकिन उसका निवारण तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं सर। लेकिन मेन चीज़ वही होती है सर, भी कोई चीज़ चलो ठीक है, समस्या मेरी है सर आज, लेकिन उसका निवारण भी, हाँ भी आपके ये समस्याएँ धीरे धीरे भी आजकल बीमार हो गए हैं
बीमारी पर भी क्या होता है सर, वो धीरे धीरे कटेगी, तो समस्या वही है सर, समस्या भी धीरे धीरे ख़त्म होगी, लेकिन ख़त्म हो जाएगी। अगर ये संचालक मंडल ऐसे काम करता रहे ना, संक्रिय रहा, तो समस्या ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी और आगे के लिए समस्या कोई होगी नहीं सर। मेन चीज़ ये है सर इसका। अच्छी बात है जयपाल जी, बहुत आपके अच्छे विचार हैं कि संचालक मंडल अगर इसी तरह सक्रिय रहा तो समस्त समस्याओं का निदान हो जाएगा। जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं कि मिलने वाले हैं, शुभचिंतक हैं और दुग्ध उत्पादक हैं, पशुपालक हैं, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील और क्या संदेश? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही संदेश है कि सहकारिता से जुड़े और आपकी पेमेंट सुरक्षित पाए। बात करेंगे जयपाल जी आपसे कि आप अपने जो मिलने वाले हैं शुभचिंतक हैं, जितने भी आपको दर्शक देख रहे हैं, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील और संदेश क्या देना चाहेंगे? सहकारी संघ से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो बेनिफिट संघ को होगा, तो हमको भी होगा, सचिवों को होगा, प्रत्येक किसान को होगा। और इसके अलावा कि संघ में भी हम इतनी कोशिश करेंगे कि कुछ पीछे ओलंपिक बीमारी आई थी तो वो बीमा या क्लेम दिलाने की, तो उसमें क्या किसान की कुछ सहायता हो सकती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा संघ से जुड़ेंगे ना सर, सहकारिता से जुड़ेंगे, तो हमें इसका मुद्दा ज़ोर शोर से उठा सकते हैं। धन्यवाद जी। तो ये हैं श्री जीण माता महिला सरस सहकारी समिति के सचिव सुभाष जी लाखलान और उनके सहयोगी हैं जयपाल जी लाखलान, जिन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहकारिता से जुड़ें और अनेक जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ उठाएं। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।